80 सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 8 सीटों पर चुनाव प्रचार बुधवार शाम थम जाएगा और वोटिंग शुक्रवार को होगी। दिल्ली की सत्ता फतह करने वाले इस चुनाव के पहले चरण के सियासी चक्रव्यूह को भेदना बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए काफी चुनौती भरा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को पिछले चुनाव में कई सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था। यही वजह है कि 80 सीटों पर दावेदारी करने वाली सूबे में डबल इंजन की सरकार चलाने वाली भाजपा के लिए इस बार का ये चुनावी रण चैलेंजिंग माना जा रहा है। दरअसल प्रदेश की जिन 8 सीटों में चुनाव होना है, उनमें से 2019 के चुनाव में भाजपा 5 सीटों पर हारी थी। ऐसे में भाजपा ने इस चरण में पूरा जोर लगाते हुए चुनावी प्रचार में पीएम मोदी को मैदान में उतारा था। विपक्षी गठबंधन से सपा ने पीलीभीत से चुनावी हुंकार भरी। इसके इतर मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने भी बसपा के खोए हुए जनाधार को वापस पाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुकाबला एनडीए वर्सेस विपक्षी गठबंधन का माना जा रहा है। इन 8 सीटों के सियासी समीकरण को देखें तो सहारनपुर में त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार लग रहे हैं। 2019 में इस सीट पर सपा बसपा के गठबंधन से बसपा ने बाजी मारी थी, तो इस बार भाजपा ने दोबारा राघव लखनपाल पर दाव लगाकर कांग्रेस के इमरान मसूद के सामने उतारा है। बसपा की ओर से अभी तस्वीरें साफ नहीं है। कैराना सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि 2 सियासी परिवारों में जंग देखी जा रही है। भाजपा से प्रदीप चौधरी, सपा से इकरा हसन और बसपा से श्रीपाल राणा मैदान में है। मुजफ्फरनगर के सियासी समीकरण को देखें तो भाजपा को ठाकुरों की नाराजगी मुश्किलों में ला सकती है, लेकिन जयंत का साथ मुश्किल से पार लगाने में मददगार साबित हो सकता है। पिछले 2 बार से ये सीट भाजपा के पास है। भाजपा ने डॉक्टर संजीव बालियान को सपा कैंडिडेट हरेंद्र मलिक के सामने चुनाव में उतारा है, लेकिन पीलीभीत में भाजपा ने नए चेहरे पर दाव लगाया। पीलीभीत में बदलाव का संकेत देते हुए बीजेपी ने वरुण गांधी को किनारे लगा यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भगवंत सरन गंगवार और बसपा ने अनीस अहमद खां फूल बाबू को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बिजनौर लोकसभा सीट पर आरएलडी ने चंदन चौहान को चुनावी मैदान में उतारा। सपा ने यहां से दीपक सैनी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने विजेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। फिलहाल इस सीट पर सपा और बसपा एक दूसरे को वोट काटते नजर आ रहे हैं। नगीना सीट पर भाजपा सपा बसपा के साथ मैदान में उतरे चंद्रशेखर आजाद ने मुकाबला जोरदार बना दिया है। रामपुर और मुरादाबाद में भी मामला टाइट है। रामपुर में आजम फैक्टर हर बार हावी रहा है, लेकिन आजम खान के जेल जाने के बाद मामला फीका पड़ गया। भाजपा ने घनश्याम लोधी पर दाव लगाया तो अखिलेश ने रामपुर सीट पर मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को मैदान में उतारा है, जिसका फायदा कई दलों को मिल सकता है। बसपा ने यहां से जीशान खान पर बाजी लगाई है। मुरादाबाद में इस बार हसन फैक्टर काम कर सकता है। दरअसल सपा ने डॉक्टर एसटी हसन का टिकट काटकर बिजनौर से पूर्व विधायक रुचि बीरा को दे दिया है, जिसने डॉक्टर हसन को नाराज कर दिया। वहीं भाजपा ने एक बार फिर सर्वेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। रामपुर सीट की तरह यहाँ भी सामने वाले दल को फायदा मिल सकता है। फिलहाल ये कह पाना मुश्किल होगा कि इन 8 सीटों पर जनता क्या निर्णय लेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि सियासत में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखना दिलचस्प होगा कि यूपी की इन सीटों पर आरएलडी बीजेपी वाले एनडीए बढ़त बनाता है या सपा कांग्रेस का विपक्षी गठबंधन।